हेलो फ्रेंड्स, नई विचारधारा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक हिंदी कहानी जिसका शीर्षक है जाओ और आओ। एक गांव में एक धनी मनुष्य रहता था। उसका नाम भैरोमल था। भैरोमल के पास बहुत सारे खेत थे। वह बहुत सुस्त और आलसी था। वह हमेशा अपने मजदूर और नौकरों को भेजकर ही अपना सारा काम कराता था। मजदूर और नौकर मनमाना काम करते थे। वे लोग खेत पे तो थोड़ी देर ही काम करते थे, बाकी घर बैठे रहते थे। इधर उधर घूमते या गप्पे उड़ाया करते थे। खेत को ना तो ठीक से जोते जाते थे, ना ही सींचे जाते थे, और ना उनमें ठीक से खाद ही पड़ती थी। खेतों में बीज भी ठीक से नहीं पड़ते थे और उनकी घास तो कोई निकालता ही नहीं था। इन सब का फल यह हुआ कि खेत में उपज धीरे धीरे घटने लगी। थोड़े ही दिनों में भैरोमल गरीब होने लगा। लेकिन उसी गांव में राम प्रसाद नाम का एक दूसरा किसान रहता था। उसके पास खेत नहीं थे। वह भैरोमल के ही कुछ खेत लेकर खेती करता था, किंतु वह था बहुत परिश्रमी। अपने मजदूरों के साथ वह खेत पर जाता था, डटकर परिश्रम करता था। उसके खेत भले प्रकार से जोते और सींचे जाते थे। अच्छी खाद भी पड़ती थी, घास भी निकाली जाती थी और बीज भी समय पर बोए जाते थे। उसके घर के लोग भी खेत पर काम करते थे। उसके खेत में उपज अच्छी होती थी। लगान देकर और खर्च करके भी वह बहुत सा अन्न बचा लेता था, और इस तरह अपनी मेहनत और सूझबूझ से थोड़े ही दिनों में राम प्रसाद धनी हो गया। कुछ दिनों बाद जब भैरोमल बहुत गरीब हो गया, उसके ऊपर महाजनों का ऋण हो गया, तो उसे अपने खेत बेचने की आवश्यकता जान पड़ी। यह समाचार पाकर राम प्रसाद उसके पास आया और बोला, मैंने सुना है कि आप अपने खेत बेचना चाहते हैं। कृपा करके आप मेरे हाथ अपने खेत बेचें। मैं दूसरों से कम मूल्य नहीं दूंगा। भैरोमल ने आश्चर्य से पूछा, भाई राम प्रसाद, मेरे पास इतने खेत थे, फिर भी मैं ऋणी हो गया हूँ, किंतु तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आ गया? तुम तो मेरे ही थोड़े से खेत लेकर खेती करते थे। उन खेतों की लगान भी तुम्हें देनी पड़ती थी और घर का भी काम चलाना पड़ता था। मेरे खेत खरीदने के लिए तुम्हें रुपये किसने दिए? इस पर राम प्रसाद ने कहा, मुझे रुपये किसी ने नहीं दिए। रुपये तो मैंने खेतों की उपज से ही बचाकर इकट्ठे किए हैं। आपकी खेती और मेरी खेती में एक अंतर है। आप अपने नौकरों, मजदूरों आदि सबसे काम करने के लिए जाओ जाओ कहते हैं। इससे आपकी संपत्ति भी चली गई, पर मैं अपने मजदूरों और नौकरों से पहले काम करने को तैयार होकर उन्हें अपने साथ काम करने के लिए सदा आओ आओ कहकर बुलाता हूँ। इससे मेरे यहाँ संपत्ति आती है। अब भैरोमल राम प्रसाद की बात समझ गया था। उसने थोड़े से खेत राम प्रसाद के हाथ बेचकर अपना ऋण चुका दिया और बाकी खेतों में परिश्रम पूर्वक खेती करने लगा। थोड़े ही दिनों में उसकी दशा सुधर गई और वह फिर सुखी और संपन्न हो गया। दोस्तों, दूसरों के ऊपर हमारी निर्भरता हमें कभी भी सफलता नहीं दिला सकती, बल्कि इसके लिए तो हमें स्वयं ही परिश्रम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।